आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकालेंगे लूका उसका चैप्टर 15 का वर्स 24। तो जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं लूका का 15 और उसका 24, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद है। हम कब मर जाते हैं? जब हवा थी ना, हवा और आदम, तो उनको परमेश्वर ने कहा था कि वो बुद्धि का फल तुम मत खाना, तुम मर जाओ। क्या वो सच में संसारिक तौर पर मर गए थे? नहीं, लेकिन उनकी आत्मा जो परमेश्वर से जुड़े हुए थे उससे अलगाव हो गया। उनका आत्मिक जीवन उसी समय मर गया। वो जीवन है, वो जीवन की ज्योति है। वो जब तक हमारे साथ है तब तक हम आत्मिक जीवन में जीवित रहते हैं, पर जैसे ही वो हमसे अलग होता है हम भी मर जाते हैं। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जब तक वो हमारे पास है हम जीवित रहते हैं, पर जब वो हमसे अलग हो जाता है, जब हमारा पिता हमसे अलग हो जाता है, तो हम मर जाते हैं और हम किसी काम के नहीं रह जाते। हम ऐसी चीजों में चले जाते हैं जो कि सांसारिक है, क्योंकि हमारी खुशी हमारे पास चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हम जब जैसे उसके साथ चल रहे थे, हमें किसी ऐसी चीज से अट्रैक्ट किया, किसी ऐसी चीज से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जो कि संसार की है और जो उसके विरोध में वो हमारे साथ था, हमारे साथ चल रहा था। उसने हमें मना किया, मत करना, तुम मुझसे अलग हो जाओ। लेकिन मैं पवित्र हूँ, अगर तुम अपने पिता के साथ जाओगे तब उस समय मुझसे अलग हो जाओगे और तुम मर जाओगे। मत करना जो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। पर फिर भी बहुत बार हम उसकी नहीं सुनते, सुनकर अच्छा छोड़ो, पिता है, माफ कर देगा, माफी मांग लेंगे। माफ तो करता है, पर क्या हम बहुत बार ऐसा ही करते हैं। वो हमें बोलता है कि ये मत करना, पर फिर भी हम सोचते हैं छोटी सी तो गलती है, माफी मांग लेंगे, पर वो गलती का पाप का रूप ले लेती है और पाप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। वो हमसे अलग हो जाता है और हम मर जाते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। फिर जब हम प्रेयर करने बैठते हैं और हमें उसकी उपस्थिति फील नहीं होती है, हमें लगता है ये तो हम बस कहना था, जो कुछ कहकर चले गए, शायद परमेश्वर हमारे पास आया ही नहीं। और हम फिर भी तब भी अपनी खुशी बहुत बार सांसारिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं इससे हमें खुशी मिल सकती है। जब हम उदास हैं और डिप्रेस होते जाते हैं, उदास होते जाते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें वो खुशी नहीं मिल रही है जो हम चाहते हैं। और फिर हमें रियलाइज होता है कि हाँ, परमेश्वर से बेहतर सुकून, उससे अच्छा प्यार, उससे अच्छी खुशी और हमें कोई नहीं दे सकता। संसार क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर से बेहतर खुशी दे सके, जो हमें परमेश्वर से बेहतर आनंद दे सके। कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर हम जब उसके पास वापस जाते हैं ना, सच्चे दिल से कि हे पिता, मैंने अपनी गलती मान ली है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तुझसे ज्यादा प्रेम ना मुझे कोई भी नहीं करता। मैं भटक गया था, मैं गलत रास्ते में चला गया था, मैं जानता था कि वो तेरे विरोध में है। तूने मुझे रोका था कि मत जा, तेरे लिए सही नहीं है,
पर मैंने तेरी सुनी नहीं, उसके लिए मुझे माफ कर। जब हम रोते हैं अपने दिल से, अपने आप को उसके सामने खाली कर देते हैं ना, कि ठीक है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, छुपाना नहीं कुछ भी उससे, वो जानता है, सब कुछ जानता है आपके बारे में, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके सामने अपने आप को खोलो, ताकि आपको हल्का महसूस हो और आप उसके सामने ऑनेस्ट बनो, ताकि आपको पूरी रीति से कह सके कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ जो तूने किया, लेकिन तू मेरा बेटा है और तू वापस आता है ना, तू मर के जी उठता है। तो आत्म जीवन से मैं मर तो गया था, पर जब तुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पिता ही मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जब तू मेरे पास वापस आता है ना, मैं तुझे गले लगा कर ग्रहण करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूँगा तुझे कि तूने ऐसा किया है ना, जा मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है। क्या लिखा है ना, ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है कि जब वो सारे अपने पैसे उड़ा के आ गया और फिर जब उसे समझ आया, जब उसे अकल आई कि मेरे पिता से बेहतर जगह मेरे लिए कुछ नहीं है, तो वो उनके पास वापस गया। और उसके पिता ने ऐसा नहीं, उसे ऐसे नहीं देखा कि यार ये वापस आ गया, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तब मेरे पास आता है, ऐसा कहा क्या? नहीं, वो उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया, और इसी के ऊपर लिखा है कि और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। वो आनंद मनाया, उन्होंने आनंद मनाया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हुआ वो हुआ, पर जो हो रहा है वो सबसे आनंद का कारण है। हम जब अपने पिता के पास वापस आते हैं ना, सब कुछ समझने के बाद में कि ठीक है मुझसे गलत हो गया, मुझे माफ कर, मैं अपने सारे गलत काम तेरे सामने स्वीकार करता हूँ, मैंने किया इसे जो तेरे विरोध में है, मैंने नहीं सुनी तेरी जब तूने मुझे रोका था, जैसा प्यार मैं तुझसे पहले करता था मैं उन प्यार को भूल गया, मैं तुझसे विश्वास योग्य नहीं ठहर पाया, मैं कमजोर पड़ गया था, मैं संसार से बहुत अट्रैक्ट हो गया था कि शायद ये चीजें मुझे खुशी दे सकती है, मुझे आनंद दे सकती है, मुझे इसकी टेंशन पड़ गई थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं लोगों को मना नहीं कर पाता था कि नहीं मैं नहीं करूंगा, कहीं वो मुझे अपने से अलग ना कर दे, पर मैं ये भूल गया था कि अगर मैं लोगों से अलग हो गया तो मैं जी सकता हूँ, और मैं परमेश्वर से अलग हो गया, मैं अपने पिता से अलग हो गया तो मैं मर जाऊंगा। जब हम ये उसके सामने कन्फेस करते हैं ना, तो क्या वो ऐसा खुदा है कि हमें कहेगा कि नहीं अब क्योंकि तुम मुझसे दूर चले गए हो ना, इसलिए मैं तुम्हें वापस आने नहीं दूंगा, क्या पता तुम फिर से ऐसा करो। वो ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊंगा। एक ऐसा काम जिसमें वो कभी देरी नहीं करते, हम जिस स्पीड से करते हैं ना, वो उसके 100 टाइम्स ज्यादा तेज हमारे पास आते हैं। तुम एक कदम तो बढ़ाओ, तुम ये स्वीकार तो करो कि हाँ ठीक है पिता, मुझसे गलती हुई है, मैं मर गया था पर अब मैं जी उठना चाहता हूँ, और मुझे जो जीवन दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ तू है। मैं खुद कितना भी सोच लूं कि तेरे पास आना चाहता हूँ, पर जब तक तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं होगा, जब तक तू ना चाहे तब तक मैं जीवित नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ अब कि तेरे पास आऊं, फिर से जीवन को अपने फिर से जीवित हो जाऊं। इसलिए पिता तेरा अनुग्रह दे, तेरी सामर्थ दे, ताकि मैं अपनी कमजोरी को अपने अंदर से हटा पाऊं और मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित हो सके, ताकि मेरा हर एक काम
काम ही नहीं पर मेरा हर एक थॉट तेरी महिमा करे। और जब तू आए तब कह सके कि मेरी भेड़ जो घूम गई थी मैंने उसे ढूंढ निकाला और अब आनंद किया जाता है। पता है वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो कभी हमें उनसे दूर भेजना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उनसे दूर गए ना तो बहुत तकलीफें आएंगी। तकलीफें कैसी? जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं ना तब भी बहुत तकलीफें आती हैं, संसार से ज्यादा तकलीफें आती हैं, पर तब वो हमारा हाथ पकड़कर हमें उससे पार करवाता है। हम यीशु के अंदर रहते हैं, यीशु हमारे अंदर होता है और उस तरीके से वो हमें कवर करता है ना, जितनी भी मुश्किलें हमारे आसपास चल रही हैं पर हमारे अंदर उसका आनंद हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम मर जाते हैं आत्मिक जीवन में, जब हम उसकी नहीं सुनते ना, हम दूर चले जाते हैं उससे, तब उसका हाथ वो तो पकड़ना चाहता था पर हमने उसका हाथ छोड़ दिया और अब हम अकेले हैं। और अकेले हर चीज को फेस करना, हर क्या किसी भी चीज को फेस करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हम। रो रो के हालत खराब हो जाती है, हम नहीं फेस कर पाएंगे क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमें और गलत बनाती जाएंगी। पर जब हम परमेश्वर में रहेंगे तो जितनी भी परीक्षाएं आएंगी वो हमें एक एक लेवल बढ़ाती जाएंगी। अगर हम उसके हाथ पकड़ के उसके साथ चलेंगे तो हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएंगे कि अरे प्रॉब्लम कोई भी आए मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। वो हमारा वेलकम करता है, पता है, ऐसा नहीं कहता कभी भी कि मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। वो अपने हाथ फैलाकर खड़ा है कि तुम आओ, मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम इसलिए ये ना सोचे कि मैं अगर पिता के पास वापस गया तो मैं क्या लेकर जाऊंगा। मैं तो उससे दूर चला गया था, उसने मुझे रोका था, मैंने उसकी सुनी नहीं। हम ये सब थॉट्स अपने मन में नहीं आने दें, मत आने दें। हम उसके पास जाएं और स्वीकार करें एक बार कि हे पिता मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर। वो आपको माफ कर। और फिर जितना आनंद उन्हें होता है ना उससे ज्यादा किसी को नहीं होता। क्योंकि अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी मरने से, अनंत काल की मृत्यु से बच रहा है तो क्या पिता को खुशी नहीं होगी? बहुत खुशी होगी। वो आनंद मनाता है। जब एक आत्मा बचाई जाती है ना तो उसके राज्य में आनंद किया जाता है। इसलिए हम इस डाउट में ना रहे कि अगर हम उसके पास गए और उसने हमारी आवाज सुनी नहीं हमारे कामों की वजह से तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। हम कितना भी गलत कर चुके हैं अभी तक, उन सब चीजों को भूल जाएं। बस एक बात याद रखें कि हम जैसे भी हैं वो हमसे प्यार करता है, और जब सुधरना चाहते हैं तब वो हमसे कितना प्यार करता हो। हम उसे पुकारे वो आता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम उससे मांगे ना, हे पिता तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में मुझे चाहिए, तू मेरा पिता है, मैं तुझसे मांगता हूँ वो देगा। हे पिता तेरी आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मुझे अपने अंदर चाहिए, ताकि हर एक मुश्किल से पहले तू मुझे गाइड कर सके। मैं किसी परीक्षा में फंसू ना, पर उसको पार कर सकूं, सिर्फ और सिर्फ तेरी सहायता, तेरे नाम से, अपनी बुद्धि से नहीं। हम उसके पास जाएं और जानें कि वो कितना प्रेम करता है हमसे। जब हम उसके पास जाएंगे ना तो उसे बहुत खुशी होती है, आनंद मनाया जाता है। कभी आपका इनकार नहीं करेगा, हमेशा आपको इनवाइट करेगा कि आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर दिस वीडियो। ग्लोरी टू गॉड।